ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूति सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं शास्त्रों का वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, 11:26 तक। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, ये दोपहर को 2:26 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु उपासना, गुरु आराधना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम 36 डिग्री। वायु की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 11 मई 11 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता महात्म्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराएं। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के अंतर्गत भगवद गीता के 18 नाम पर हमने विचार व्याख्यान किया था। तो जो नाम है वह स्मरण करने योग्य है, जप करने योग्य है, तो वह गीता ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और वो गीता ज्ञान के द्वारा साधना करके क्रम से परम पदम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये 18 नाम है। पहला नाम है गीता, जो भगवान के द्वारा गाई गई। दूसरा नाम है गंगा,
जो ज्ञान गंगा है, अखंड ज्ञान। तीसरा नाम है गायत्री, चौथा नाम है सीता, पांचवा नाम है सत्या, छठा नाम है सरस्वती, सातवां नाम है ब्रह्म विद्या, आठवां नाम है ब्रह्मवल्ली, नौवां नाम है त्रिसंध्या, 10वां नाम है मुक्त गेहिनी, 11वां नाम है अर्धमात्रा, 12वां नाम है चिदानंदा, 13वां नाम है भवग्नि यानी संसार अज्ञान का नाश करने वाला, 14वां नाम है भय नाशिनी, भय का नाश, द्वंद्व भेद भय भ्रम, भय नाशिनी। 15वां नाम है वेद त्रयी, तीनों वेदों का सार, कर्म उपासना और ज्ञान विभाग। 16वां नाम है परा, परम विद्या है, परमार्थ विद्या। 17वां नाम है अनंता, वो अनंत है, अनंता। और 18वां नाम है तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, तत्व ज्ञान का मूल है ना, मंजरी यानी मूल, तत्व अर्थ ज्ञान मंजरी। तो इस प्रकार इत्यादि जपे नित्यम, इसको जो रोज जप करता है, पाठ करता है, गीत नरो निश्चल मानस, भाई मन शुद्ध एकाग्र सात्विक हो जाता है, निश्चल यानी चंचलता से रहित, एकाग्र मन से। वह गीता ज्ञान सिद्धि, गीता ज्ञान बुद्धि में धारण होता है, विवेक होता है, समझ में आता। गीता ज्ञान सिद्धिम लभेत शीघ्रम, और ज्ञान जब धारण करके फिर उसका विज्ञान अनुष्ठान करते हैं, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना के द्वारा, वो क्रम से परमम पदम आपनोति यानी मोक्ष परमार्थ के पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे कई संत महापुरुष, शंकराचार्य है, वेद व्यास है, सुखदेव है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, अनेक हजारों संत हो गए, वह परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। अब कहते हैं आगे के श्लोक में, जो गीता का अध्ययन, अध्यापन, पारायण, पाठ चालू रखता है, तो वह अपने कर्म करते हुए ही पवित्र हो जाता है। सकाम निष्काम कर्म, जो भी कर्म करता है, तो उसके सारे कर्म निर्दोष, शुद्ध, पावन हो जाते और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यद्यद् कर्म च सर्वत्र गीता पाठम प्रकीर्तयेत् तत्तत् कर्म च निर्दोषम कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात्। कर्म की पूर्णता कैसे होती है, ये कह रहे श्लोक में, कि जो भी आप कर्म कर रहे, मनुष्य दो प्रकार के कर्म करेंगे, अपनी कामना से प्रेरित होकर या निष्काम ईश्वर समर्पित होकर। ज्यादातर मनुष्य अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करते, जो भी कर्म करे, तो उसमें जो भी का मतलब अधर्म नहीं है। धर्म कर्म जो है अपना स्वधर्म है, तो कर्म करते रहे, अपना स्वधर्म कर्तव्य धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो भी कर्म करता है, और साथ में भगवद गीता का अध्ययन, अध्यापन, पारायण, पाठ निरंतर प्रतिदिन प्रकीर्तये, प्रकर्षेण कीर्तित यानी रोज उसका कीर्तन करता है, श्रवण करता है, मनन करता, चिंतन करता है। गीता पाठम प्रकीर्तये, और अपना स्वधर्म कर्म भी करता है, धर्म के अनुसार करता है, तो उसके सारे कर्तव्य कर्म निर्दोष
निर्दोषता से परिपूर्ण होते हैं, यानी वो पाप और अधर्म से बच जाता है। निर्दोष का मतलब है अधर्म पाप से रहित, धर्म कर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और तत्कर्मम च निर्दोषम, उसके सारे कर्म धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार निर्दोष होते हैं, जिसमें न कोई पाप है, न अधर्म है, न स्वार्थ है, न अहंकार है, तो वह निर्दोष होते हैं। और उस कर्म के कृत्वा, ऐसे कर्म करते करते पूर्णम अवाप्नुयात्, वो कर्म जो है परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। यानी कर्म की पूर्णता अपने आप में, जो भी कर्म कामना से किया गया है तो कामना पूर्ण होती है, और जो निष्काम ईश्वर के लिए समर्पित तो बुद्धि शुद्ध होती है और परमार्थ ज्ञान पूर्णता का बोध होता है। तो कर्म के, सकाम कर्म का फल है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और निष्काम ईश्वर समर्पित कर्तव्य कर्म से बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि शुद्धि से फिर उसमें भगवत ज्ञान प्रकट होता है, और भगवत ज्ञान के द्वारा वह भगवतमय हो जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर। तो एक होता है कि कामना पूर्ण होना, और दूसरा है पूर्णता को प्राप्त होना, यानी सभी कामना परिपूर्ण हो जाती है, भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उसे कोई कामना नहीं होती। जैसे गीता में दूसरे अध्याय में कहा कि जो अपनी सारी कामनाओं से उपराम पूर्णता को प्राप्त हो जाता, तो अपने परमात्मा स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है, वो परिपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि संसार में अस्थिर रहती है, वो अपूर्णता को प्राप्त होते, लेकिन उसको लगता है कि मैं पूर्णता की ओर। ऐसा नहीं है भाई, संसार अपूर्ण है, संसार के विषय अपूर्ण है, वो उत्पत्ति स्थिति लय नाश वाले आप जानते हो। सारा संसार, शरीर तन मन धन जन, सब परिवर्तनशील है, बदलने वाले, अपूर्ण है। लेकिन मनुष्य अज्ञान से मान बैठता है कि ये पूर्ण है। भाई आपका शरीर अपूर्ण है, उस पर जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। तो वो अपूर्णता, जो हम विषयों में पूर्णता ढूंढते हैं ना, यही पूर्णता हमें भ्रमित करती है। हर इंसान को लगता है कि मैं अपने, और लक्ष्य जो है वही अपूर्ण है। भाई आपका लक्ष्य क्या है? कोई कहेगा मुझे नेता बनना है, उद्योगपति बनना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, बड़ा कलाकार बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, फिल्म स्टार बनना है, क्रिकेटर बनना है, न जाने कितने कितने मनुष्य के भौतिक आध्यात्मिक दैवी लक्ष्य होते। किसी को योगी बनना है, किसी को बड़े सिद्ध बनना है, सिद्ध पुरुष, देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त कर। तो ये सारा जो है वो परिपूर्ण नहीं है, वो एक देश काल में सीमित है, अपूर्ण है। लेकिन उसे लगता है कि ये पूर्ण है। ये अज्ञान है, ये भ्रम है, ये भ्रांति। संसार में परिपूर्णता केवल सच्चिदानंद परमात्मा ही है, उसके सिवा सब अपूर्ण है। तो पूर्णता को कब प्राप्त होगा? जब वह अपने कामना पूर्णता की करे, परमात्मा की कामना करे। संसारिक विषयों की कामना, कई लोग ऐसे होते हैं उसको संसार के विषयों की भी कामना होती है, परमात्मा प्राप्ति की भी कामना। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? या तो केवल परमात्मा की कामना करो, या फिर संसार की कामना में लगे रहो। तो आपने देखा होगा कि सांसारिक कामनाएं
थोड़े समय हमें पूर्णता का आभास कराती है कि बड़ा पूर्ण हो गए, मैंने मेरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। ये जो भौतिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य, दैवी लक्ष्य जो है वो सीमित है, वो आवागमन वाला है, कर्मों के द्वारा सीमित होता है, वो पूर्ण परिपूर्ण फल नहीं देता। इसीलिए मनुष्य को पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है तो उसका लक्ष्य भी पूर्ण होना चाहिए, कोई अपूर्ण लक्ष्य नहीं। और पूर्ण लक्ष्य केवल परमात्मा है, तो परिपूर्णता को प्राप्त हो। इसलिए इस पूर्णता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये भगवद गीता हैंड गाइड है। जैसे वो टूरिस्ट होता है ना, वो अपनी यात्रा में निकला है, टूर में, टूरिज्म में, तो उसके पास एक टूरिस्ट गाइड होती है जिसमें वो मैप होते हैं, वहां से कितना किलोमीटर है, कहाँ कौन सा पॉइंट है, कौन सा गांव है, उसके बाद कौन सा नाला है, नदी है, तालाब है, पर्वत है, मंदिर है, सारा उसमें गाइड हो। अब वो हैंड गाइड उसके पास है तो उसका टूरिज्म जो है ना उसे आसान हो जाता है कि भाई हमें आगे कहाँ जाना है, कब तक पहुंचेंगे, कितना किलोमीटर है। तो उसकी साधना में बड़ी सहायता होती। ऐसे ये भगवत गीता साधना गाइड है कि साधक अभी अपनी परमार्थ मार्ग पे आगे निकला है तो वो कहाँ है अभी वर्तमान में, उसे आगे कहाँ जाना है, फिर आगे जहां पहुंचेगा उसके बाद का पॉइंट क्या है, उसके बाद का पॉइंट पहुंचने के बाद उसके बाद का पॉइंट क्या है, उसके बाद को उसके बाद का अंतिम पॉइंट क्या है। तो सारा गीता में 18 अध्याय में साधक को मार्गदर्शन दिया है कि परमार्थ की साधना में पहला पॉइंट है वो धर्म कर्म है। ईश्वर समर्पित भाव से धर्म कर्म करना, ये एंट्रेंस। कामना से धर्म कर्म करना तो आप परमार्थ के मार्ग में, आप संसार में ही घूमते रहे, भाई आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, अगले जन्म में भी आप जन्म लोगे, कामनाएं पूर्ति होती रहेगी। भौतिक कामनाएं, आध्यात्मिक कामनाएं, दैव, हजारों कामना सबकी है। और कामनाएं अपने कर्मों के अनुसार पूरी होती है, बिना कर्म के होती भी नहीं। तो सांसारिक कामनाएं जो है वो परिपूर्णता नहीं देती। इसीलिए जो परमार्थ की कामना है उस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये गीता पाठ जो है रोज अध्ययन करना और उससे मार्गदर्शन लेकर अपनी साधना में आगे बढ़ना, क्रम से आगे बढ़ना। भाई आप धर्मात्मा हो तो फिर आप निष्काम कर्म योग करो, कर्म योग करी हो तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई है तो आप ध्यान, एकाग्र बुद्धि है, ध्यान करो। ध्यान एकाग्र मन हुआ तो सगुण ईश्वर का उपासना करो। सगुण साकार ईश्वर की उपासना करोगे तो फिर बुद्धि ईश्वरमय होगी तो ईश्वर का तत्व क्या है, निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान योग प्राप्त करो। और ज्ञान योग से आप परमात्मा की पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसीलिए गीता की बड़ी महिमा है, मार्गदर्शी भी है ना, साधक के लिए बहुत ही सहायक। तो स्वयं ही देख सकता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, आगे कहाँ पहुंचना है। तो साधन, साधना, साध्य सबका निरूपण भगवान ने कर दिया कि भाई साधक कौन है, उसे साधन क्या है, उसकी साधना क्या है और उसका साध्य लक्ष्य क्या है। चारों का भगवान ने गीता में अच्छी तरह मार्गदर्शन दे दिया। इसीलिए कोई भी साधक अपनी साधना में आगे बढ़ सकता। तो इस तरह कहने के बाद अब जो पितृ है, पितृओं का श्राद्ध होता है, उसमें पितृओं को स्मरण करके जो गीता का पाठ होता है उसकी महिमा कहते हैं। पितॄन् उद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति वै संतुष्टा पितरस्तस्य निरयाद्यान्ति सद्गते।
अब जो मनुष्य अपने श्राद्ध श्राद्ध जो हमारे होते साल में, पितरों का अमावस्या का श्राद्ध होता, प्रत्येक अमावस्या, जैसे 12 श्राद्ध अमावस्या के हुए, और श्राद्ध पक्ष आता है भाद्र पक्ष, तो भाद्र महीने का कृष्ण पक्ष में श्राद्ध होता है, श्राद्ध पक्ष कहते हैं। तो श्राद्ध के 15 दिन वो है, 15 और ये 12 अमावस्या, अमावस्या पितृ श्राद्ध का दिन है। हर अमावस्या को पितृ का श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध में पितृओं की विधि विधान तो है ही, आप लोग जानते हैं, पंडित कराते हैं सब, पितृ तर्पण श्राद्ध विधि विधान उद्देश्य। और उस श्राद्ध में यदि आप भगवद गीता का पाठ कर, श्राद्धे गीता पाठम करोति वै, अच्छी तरह भगवद गीता का पाठ करते, तो फिर क्या होता है, संतुष्टा पितरस्तस्य, उसके सारे पितृ जो है ना, जो स्वर्ग लोक चले गए हैं, पितृलोक चले गए हैं, तो उस गीता पाठ उनके निमित्त, उनके स्मरण में गीता पाठ करने से वो अत्यंत संतुष्ट हो जाते, संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर अपने सारे जो वंशज है, पुत्र पौत्र आदि, सबको आशीर्वाद देते हैं। और वे स्वयं गीता पाठ सुनकर धीरयांति सदगति, और वो सदगति को जाते हैं, यानी दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं। यानी दुर्गति में यदि हो तो भी कहीं उनकी दुर्गति हो गई है, यदि वो श्राद्ध के समय उस पितृओं को स्मरण करके उनके लिए गीता पाठ किया जाता है, तो जिसकी दुर्गति हुई है वो पितृ भी सदगति की ओर चला जाता है। धीरयाद्यन्ति सदगति, वो सदगति उसकी होती है। तो इस तरह कोई भी पितृ हो, कभी कोई किसी की दुर्गति नहीं हो सकती। तो भाई जो गीता पाठ करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो सदगति को ही जाते हैं। सदगति यानी दिव्य लोक है, स्वर्ग लोक है, आदि देव लोक है, भूर्भुवस्व अनेक दिव्य लोक है, तो सदगति को प्राप्त होते हैं, दुर्गति से निकल जाते हैं और सदगति को चले जाते। जैसे आप कोई गलत रास्ते चले गए, तो गलत रास्ते से फिर वो दुर्गति हो गई। आप 15 किलोमीटर रॉन्ग ड्राइव कर गए, उस गांव से लेफ्ट टर्न कर आप राइट टर्न कर गए, 15 किलोमीटर के बाद पता चला गांव तो लेफ्ट में है, फिर आपकी दुर्गति हो गई, 15 किलोमीटर दुर्गति हो गई, फिर आपको पता चला तो फिर 15 किलोमीटर रिटर्न आए, दुर्गति और फिर सदगति, अपने राइट लेफ्ट में अपने सही मार्ग पर आना। तो सदगति का मतलब है कि दुर्गति, गलत मार्ग से वापस सही मार्ग पे आना। पता ही नहीं है कई लोगों को, हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जीवन पूरा हो, फिर भी कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन की रास्ता ही गलत है, दुर्गति। तो ये पता होना कि हम गलत रास्ते पे हैं और हम सही रास्ता ये है, तो गलत रास्ते से वापस आना पड़ेगा, गलत रास्ते पर ही आना पड़ेगा और फिर सही रास्ते पे आ पाओगे। तो इसे सदगति कहते हैं, गलत रास्ते से सही रास्ते पे आगे बढ़ना। तो ये सदगति को गीता पढ़ते हैं तो वो मार्ग उसे मिल जाता है। फिर आगे कहा, गीता पाठेन संतुष्टाः पितर श्राद्ध तर्पिताः पितृलोकं प्रयान्तीव पुत्राशीर्वाद तत्पराः। अब वो पितृलोक जो है, पितृ के निमित्त आपने गीता पाठ किया, अपने पितरों को स्मरण करके, उनको नाम लेकर, उनको याद कर
उनके लिए गीता पाठ किया, तो उस भगवत गीता के पाठ से प्रसन्न होकर वो श्राद्ध से तृप्त हो जाते। श्राद्ध तर्पिता, तर्पण यानी तृप्ति, तर्पण करते ना श्राद्ध में, यानी पितृओं को तृप्त करना। भाई पितृओं ने आपके लिए, आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना सास ससुर, ये सब आपके पितृओं ने आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया, आपको तृप्त किया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो देवलोक स्वर्गलोक जहां भी हो, उनको श्राद्ध के द्वारा तृप्त करे। वो भी महीने में एक बार ही है, अमावस्या, और फिर श्राद्ध पक्ष होता है तभी 15 दिन, तो 27 दिन का श्राद्ध है। तो उस समय याद करके उन्हें तृप्त करे, उनके निमित्त यज्ञ दान तप कुछ करे। तो भाई उसके निमित्त करोगे तो उसी में जाएगा, उनको प्राप्त होता है सूक्ष्म रूप से। तो तृप्त हुए पितृ जो है वो अपने वंशज सारे पुत्र पौत्र परिवार वाले को विशेष आशीर्वाद देते हैं। पितृलोकम प्रयान्तेव पुत्र आशीर्वाद तत्परा। मैं अपने पुत्र पौत्र वंश परिवार को आशीर्वाद, और जो लोग नहीं करते उनको श्राप भी देते हैं। तो पितरों का श्राप भी लगता है, पितरों का आशीर्वाद भी लगता है। जो लोग पितृ कार्य नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, उनको बहुत सारी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक समस्याएं का सामना करना पड़ता। पितरों का आशीर्वाद नहीं है, पितरों को वो मानते ही नहीं है, तो उनकी दुर्गति होती है। इसीलिए वह पितृ प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, ताकि उनको सारे सांसारिक विटंबनाओं से वो बच जाते हैं। और वह जो भी पितृ है वो दिव्य लोक को चले जाते हैं। यानी पितृ प्रसन्न हो गए तो मानो कि पूरा कुल का कल्याण हो गया, और पितृ यदि प्रसन्न नहीं है तो फिर कुल की बर्बादी। जब परिवार में आजकल समस्या, जो पारिवारिक कलह है, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या, इस सब समस्या जो है वो पितृओं का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि वो पितृओं के लिए श्राद्ध नहीं करते, पितृ को तर्पित नहीं करते, तृप्त नहीं करते। उस श्राद्ध से तृप्त होकर ही आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध से तृप्त नहीं होगे तो फिर आशीर्वाद कहां से देंगे, तो फिर श्राप लगेगा। और इसीलिए मनुष्य को अनेक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो लोग अपने परिवार में अभी भी कुछ नहीं करते, वो लोग हर अमावस्या को अपने पितरों को याद करें, श्राद्ध करें, और फिर गीता पाठ करें और तर्पण करें, तृप्त करें, ताकि उनका और उनकी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो। अब ये कहने के बाद आगे कहते हैं कि जो मनुष्य भगवद गीता लिखता है, जो लेखक होते हैं ना भाई, गीता लिखना भी एक बड़ी साधना है भाई, सुनना भी श्रवण साधना है, लेखना करना है महासाधना। लेखन कोई सामान्य, एक पुस्तक लिखना, आप एक पन्ना लिखो तो भी पसीने निकल जाते हैं, अब इतने सारी पुस्तक लिखना ये साधना है। इसीलिए वो साधना के लिए अब लेखन की साधना की महिमा कह रहे हैं। लिखित्वा धारयेत कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यत्युत्प्रभवात् सर्वे विघ्नना विघ्न रूपाय दारुणा। यानी जो भगवद गीता के श्लोक लिखता है या उस पर व्याख्यान लिखता है या गीता किसी भी तरह से लेखन करता है, भगवद गीता लिखित्वा, केवल लिखने से बात नहीं, फिर कंठ में धारण करता है, यानी अपने कंठ से व्याख्यान करता है। गीता में कहा है उस अनुसार अपने हाथ से कर्म करता है।
गीता में कहा उस अनुसार बुद्धि में विवेक करता है, कंठे बाहु दंडे मस्तक। तो गीता ज्ञान को बुद्धि में धारण करता है, हाथ में कर्म रूप से धारण करता है, बुद्धि में ज्ञान रूप से धारण और वाणी में व्याख्यान रूप से धारण करता है। नश्यत्य उपद्रवा सर्वे विघ्न रूपाय दारुण। उसके सारे भौतिक अध्यात्म दैव समस्या, जिसे विघ्न कहते, जो परेशान करते, सारे समस्या विघ्न, उपद्रव जिसको कहते हैं, वह नश्यति। नश्यति उपद्रवा सर्वे विघ्न रूपाय दारुण। जो विघ्न रूप है, बाधा उत्पन्न करने वाले जो भी सारे आध्यात्मिक भौतिक दैविक ताप है, उसका नाश हो जाता है, यानी उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि ये तीन विघ्न मनुष्य को सतत आते रहेंगे। एक तो भौतिक विघ्न है, आपके आसपास आपके परिवार के सदस्य है, समाज है, और सोसाइटी में कुछ न कुछ घर में भौतिक विघ्न आते हैं। दूसरा जो विघ्न होता है वो आध्यात्मिक, यानी आपके शरीर के स्तर पे, शरीर के भीतर अस्वस्थ होना, शारीरिक समस्या, इंद्रिय मन बुद्धि ठीक से काम न करना, तो ये आध्यात्मिक विघ्न है। मैं मन बेचैन होना, बुद्धि ठीक से काम न करना, ये सब आध्यात्मिक विघ्न है। और दैवी विघ्न होते हैं जो दैवी प्रकोप कहा जाता है, जैसे ये अत्यंत ताप होना, तूफान आना, ये अभी कोरोना हो गया था, ये दैवी प्रकोप होता है। भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो ऐसे बड़े उपद्रव से बड़ी समस्या हो जाती है। पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र सब परेशान हो जाता है। राष्ट्र के सभी नागरिक, दैवी उपद्रव समष्टि को परेशान करता है, आध्यात्मिक उपद्रव व्यष्टि को परेशान करता है, और भौतिक उपद्रव जो है व्यष्टि समष्टि सबको परेशान करता है। तो सारे उपद्रवों का नाश हो जाता है। सर्व विघ्न नश्यति। तो इस तरह आदि व्याधि उपाधि जिसको कहते हैं, वो सारी सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। ज्ञान से होता है। पर समस्या जो है अज्ञान से ही है सारी समस्या, इसलिए ज्ञान से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब कहते हैं आगे कि मनुष्य जो सनातन हिंदू धर्म भारत में जन्म लिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यदि वो भगवत गीता का अमृत पान नहीं करता है तो उसका क्या होता है, और जो गीता अमृत पान करता है उसे क्या लाभ होता है। तो दोनों के विषय में कह रहे हैं, देहम मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णे तो भारते न शृणोति पठत्येव गीतामृत स्वरूपिणी। जो भारत में वैदिक हिंदू धर्म राष्ट्र सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में मनुष्य रूप में जन्म लिया, बड़ा दुर्लभ है। इस दुनिया में कितने असुर है, ये सब अंग्रेज है, इस्लाम है, ईसाई है, सब। लेकिन वैदिक धर्म ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सनातन धर्म में मनुष्य रूप से जन्म प्राप्त करते, और मनुष्य होने के बावजूद भी यदि भगवद गीता रूपी अमृत का अध्ययन श्रवण न श्रुणोति न पठति, सुनेगा बाद में पढ़ेगा, पढ़ेगा बाद में पढ़ाएगा, तो सुनता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है,
तो वो क्या करता है, बोले अमृत मिला हुआ है, अमृत का कलश छोड़कर जहर का प्याला पीता है। अमृत कलश छोड़कर जहर का प्याला पीता, कितनी मूर्खता है। तो फिर वो संसार में परेशान रहता है, क्योंकि हाथ में आया हुआ अमृत का घड़ा त्याग कर कोई मूर्ख इंसान ही ऐसा होगा जो जहर का प्याला पीता है और मरता है बार बार संसार में। अब एक बार अमृत का प्याला पी लिया तो संसार के बंधनों से मुक्त होकर अमर हो जा, लेकिन ये अमृत जहर का प्याला मतलब क्या कि बार बार मरना और जन्म लेना, मरना और संसार में ये जहर का प्याला है। कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे, फिर आए फिर गए, पाप पुण्य धर्म। तो ये जहर का प्याला पीते हैं अमृत का प्याला छोड़कर। इसीलिए कितनी बड़ी मूर्खता है। स्वयं भगवान ने अमृत का कलश दिया हुआ है जो उसके हाथ में है, पुस्तक रूप में है, फिर भी उसका अध्ययन अध्यापन उसे जीवन में धारण नहीं करते। वो भी भारत में उत्पन्न हुए, जन्म भारत में है, भारतीय है, वैदिक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष, फिर भी गीता रूपी अमृत का न श्रवण करता है न अध्ययन करता, तो उसका जीवन जहर के प्याले जैसा है। अमृत को छोड़कर जहर का प्याला। तो इस प्रकार कहने के बाद कहते हैं आगे, जो रोज गीता अमृत का पान करता है उससे क्या लाभ होता है। हस्ता त्यक्त्वामृतं प्राप्य काष्ठन्वेक्षं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। और यदि जो प्रतिदिन गीता अमृत का पान करता है, श्रवण पान अध्ययन करता है, तो वह क्रम से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना के द्वारा मोक्षम सुखी भवे, मोक्ष को प्राप्त कर परम सुख परम आनंद को प्राप्त हो जाते, यानी सच्चिदानंद परमात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो ये गीता अमृत से उसे परम लाभ होता है, मोक्ष जैसा लाभ, परमात्मा मय हो जाता है। तो इस तरह आज हमने ये जो श्लोक का पाठ किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। तो 23वें श्लोक में कहा कि मनुष्य जो जो भी कर्म करता है, अपने स्वधर्म कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, तो उस कर्म करते हुए गीता का अध्ययन पाठ निरंतर प्रतिदिन चालू रखता है, तो वह अपने कर्तव्य कर्म उसके निर्दोषता से समाप्त हो जाते हैं और उसे मार्गदर्शन मिलता है। तो साधक साधन साधना और साध्य से परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंच जाता है। जो अपने पितरों को याद कर श्राद्ध में गीता का पाठ करते हैं, तो पितृ संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पितरुओं की भी सदगति हो जाती है और अपने संतानों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और यदि कोई भगवद गीता को लिखता है और अपने कंठ में वाणी में धारण करता है, कर्म में भगवद गीता ज्ञान को धारण, बुद्धि में विवेक पूर्वक धारण करता है, यानी ये धारण करना वाणी में, कर्म में और ज्ञान को, तो उसके सारे भौतिक अध्यात्म दैव विघ्न उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य भारत में वैदिक
परंपरा में जिसको मनुष्य जन्म मिला है और वह मनुष्य इस अमृत रूपी भगवद गीता का श्रवण और अध्ययन नहीं करता, तो जिसे हाथ में आया हुआ अमृत का घड़ा छोड़कर जहर का प्याला पीता है, और जो अमृत पान करता है वो तो क्रम से भगवद गीता ज्ञान के द्वारा परमार्थ को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अच्छा, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, प्रश्न का समय है प्रश्नोत्तर। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, आज अभी जो आपने ये पितरों के बारे में बताया, तो ऐसे तो जीव यहाँ से एक गति योनि से जाने के बाद दूसरा शरीर ले लेता है ना। हाँ, तो पितृलोक वो सब पितृलोक ही है ना। जब तक वो जो इस लोक से गया हुआ सूक्ष्म शरीर उसका है, वो पितृलोक से फिर दूसरा जन्म लेगा तो भी उसका सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना। सूक्ष्म शरीर तो हमेशा रहेगा। तो मानो कि पितृलोक से उसने कहीं जन्म ले लिया तो भी उसकी सदगति होगी ना, उसका कल्याण होगा। उसके लिए आपने गीता पाठ किया है तो किसी भी योनि में जन्म लिया हो, वो पितृ तो है ही। इसीलिए पितृलोक में हमेशा तो नहीं रहते हैं ना, अपने कर्मों के अनुसार फिर पुनर्जन्म भी हो जाता है। तो जहां भी हो, जिसी भी जन्म में हो, किसी भी लोक में हो, तो वो पितृ की सदगति हो जाती है।
मतलब वो दूसरे लोक में जन्म भी ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग गीता पाठ करते हैं तो वहाँ उनकी सद्गति होती है। हाँ, उनको वह सूक्ष्म रूप से लाभ होता है। वो अच्छा। संतुष्ट होते हैं हाँ कि वो हाँ। सूक्ष्म रूप से है, हम्म। और वह उनकी भी सदगति होती है और जो पाठ करने वाले उनकी भी सदगति होती है, दोनों की सदगति। अच्छा। तो गीता पाठ तो सदगति के लिए है ना, दुर्गति से निकालने का रास्ता है। तो कोई भी मनुष्य दुर्गति में जाता है तो उसके लिए सदगति का मार्ग भगवत गीता ही है ना, वही तो मार्गदर्शन करती है। इसीलिए वह साधन भी है, साधना भी है। साधक के लिए तीनों है भगवत गीता। साधन भी है, साधना भी है और साध्य भी है। सबका उसमें निरूपण किया है कि भाई आपको कौन सा साधन लेना है, आपको क्या साधना करनी है, आपका साध्य क्या है, परमार्थ क्या है। ये सब ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। एक बार विवेक हो गया, आपको पता चल गया कि आपका रास्ता क्या है और रास्ते में कहाँ कहाँ आपको कितने स्टेशन आने वाले हैं और अंतिम स्टेशन कहाँ है आपका लक्ष्य, तो उस तरह फिर आप आगे बढ़ जाते। अब पता ही नहीं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे, यही पता नहीं है, तो फिर आप रास्ते में ही नहीं है तो भटकते रहोगे ना। पहले तो गलत रास्ते से सही रास्ते में आना ये बड़ी उपलब्धि है, और सही रास्ते में आगे बढ़े, फिर भी सही रास्ते में आने के बाद भी गलत रास्ते में चले जाते हैं कई लोग। तो अपने सही रास्ते में लगातार आगे बढ़ना, तो ये जैसे वो समुद्र पे वो दीवारदांडी लगाते हैं ना, तो वो समुद्र में जहाज यहाँ वहां भटकता नहीं है, वो वहां वो लाइट देखकर, फ्लैश लाइट देखकर आ जाता है किनारे। तो ये गीता फ्लैश लाइट जैसा है, निरंतर आपको अपने रास्ता दिखाता है। इसीलिए प्रतिदिन उसका पाठ अध्ययन कर, नहीं तो फिर आप भटक जाएंगे। गीता पढ़ना बंद कर दोगे तो रास्ता आप भटक जाओगे, फिर भटकते भटकते फिर गीता पर ही आना होगा। यही आपको रास्ता दिखाएगी आपके जीवन में आगे बढ़ने। इसीलिए ये गीता पाठ जो है प्रतिदिन करना आवश्यक। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। और अपने आप पढ़ने से किसी आचार्य के द्वारा समझ लेना ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये नहीं समझ में आता है गीता ज्ञान। हाँ, तो अपने आप पढ़ना भी पुण्य तो है। आपको जितना भी समझ में आए, कुछ न करने से तो कुछ करना अच्छा है ना। हाँ हाँ हाँ। भाई आप पढ़ रहे हो, भले जैसा कुछ थोड़ा कुछ समझ में आए, जितना भी आए, आप उसका श्लोक नहीं पढ़ पाते, उसका अर्थ तो पढ़ पाते हो, पढ़ते हो तो भी कुछ समझ में आता है, तो भी कुछ रास्ता तो दिखता है ना। हाँ समझ निरंतर के, करने। हाँ निरंतर करने से वहां तक पहुंच भी जाते हैं। हाँ, निरंतर करने से वो समझ में भी आने लगता है और रास्ता भी दिख जाता है। और ये भी पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे नहीं, हम सही रास्ते पे हैं। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो हाँ नारायण। बोलो। स्वामी जी, हम लोग उज्जैन गए थे दर्शन के लिए। फिर उधर हमने काल भैरव भगवान का जो मंदिर है उधर देखा, तो उधर शराब चढ़ाते, तो थोड़ा अच्छा हाँ, नहीं लगा। लेकिन क्या है ये सब? हाँ, वो देवता है काल भैरव, उनको शराब चढ़ती है। मैं भी गया था वहां, मैंने भी शराब चढ़ाई थी एक बार। पर भगवान की माया है, हम उसमें उसको, भगवान काल भैरव जिसको कहते हैं, वो शिव जी का एक अवतार है, तो उसको वहां शराब चढ़ती है। वो कई दैवी शक्ति है, आसुरी नहीं है। तो ऐसा, तो सारी शक्तियां भगवान की अनंत है, कोई भी शक्ति की आराधना करो। दैवी शक्ति जो होती है ना, उसमें आसुरी शक्ति में भी दैव तत्व होता है, उसकी आराधना होती अच्छा।
ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज सभी साधक उपस्थित है। सबको आज का ओम नमो नारायण। कल फिर मिलेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय नमो स्वामी जी। नारायणाय। नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का नमो सत्संग नारायण। पूर्ण ओम करें। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो